क्लियर है कि मर्डर किया गया है, ये हत्या है। और हत्या का जो दंड होता है और जितने लोग उसमें शामिल हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी जी ने कह दिया, अनाउंस कर दिया कि वो बच्चा जो है वो मानसिक तौर पे बीमार है। तो पहली बात, जब मानसिक तौर पे सभी बोल रहे हैं, जो प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई, तो जब मानसिक तौर पे बीमार है तो कोर्ट में भी तो लोग छोड़ देते हैं, जो बीमार होते हैं बीमार का इलाज कराया जाता है कि उसका इनकाउंटर किया जाता है। ये पहली बात। दूसरी बात कि जब वो अपना पिस्टल नीचे रख दिया, हथियार नीचे रख दिया, तो हथियार नीचे रखने के बाद भी आपने उसका इनकाउंटर किया। इनकाउंटर पैर में किया जाता है, आपने एक गोली पैर में मारी, 4 गोलियां और कहां से आ गई? क्या इस तरह से इनकाउंटर किया जाता है? और आप लोग उसके मरने का इंतजार करने के लिए गाड़ी में घुमाते रहे, क्योंकि जो पीएमसीएच की रिपोर्ट आई है उसमें डॉक्टर खुद कह रहा है कि हॉस्पिटल पहुंचने के पहले जो व्यक्ति है वो मर चुका था। तो ये साबित कर रहा है ना कि वो आप ही के साथ है। आपने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ये साजिश किया गया कि उनको उनकी पहले से खुंदस थी, क्योंकि ये बच्चा आए दिन समाज को लेकर के उनसे सवाल करते रहता था और कहीं ना कहीं उनको ये दर्द था कि ये बच्चा हमें परेशान करता है। तो ये एक उनको मौका मिला था कि भाई इसे रास्ते से ही हटा दो ताकि कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब बाकी लोग इसको देख के डर जाएंगे कि सवाल पूछोगे तो इनकाउंटर होगा। आज यही हुआ ना कि उसने सवाल पूछा, लोगों के लिए, गरीब के लिए खड़ा रहा, उसके लिए आज उसे शहीद होना पड़ा। वो बच्चा अपने समाज के लिए आज शहीद हो चुका है। जितेंद्र मांझी इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। यहाँ के बगल में जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्रीमान सिंह कुशवाहा, वो इस इनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। पहले सब लोग ना अपनी आत्मा को देख ले कि क्या इनकाउंटर, आज अगर ये चीज उनके बच्चे के साथ हुआ होता तो सही होता। जितेंद्र मांझी जी कह रहे हैं और पुलिस को वेल डन कह रहे हैं, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या कानून कहता है, कुछ भी कहेंगे। इसी जिला के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। भाई दुर्भाग्य है, ये एनडीए सरकार, दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, विकास की बात करती है। वो बच्चा विकास की ही तो बात कर रहा था। वो बच्चा क्या कह रहा था कि जिसको विस्थापित किया गया, एक गड्ढे से निकालकर दूसरे गड्ढे में आप लोग डाल रहे हो। कम से कम वो गरीब हैं, उनको बढ़िया से विस्थापित किया जाए, मिट्टी भर दिया जाए। तो उसने क्या गलत कहा था? और थाना अध्यक्ष को यहाँ निलंबित कर दी गई है, क्या यही सही कार्रवाई है? इससे थाना अध्यक्ष ही एक तो उसमें शामिल नहीं था, शामिल तो ऊपर के तंत्र हैं। इसमें जितने तंत्र शामिल है उन सब पे कड़ी कार्रवाई की जाए, जैसे कि हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उन सभी को निलंबित की जाए, तो सभी को निलंबित किया जाना चाहिए। थाना अध्यक्ष को तो मुर्गा बना दिया गया कि भाई जो है उसके पे फाड़ दो, कि एक को निलंबित कर दिया गया और यहाँ से हमारा काम सफाया हो गया। लेकिन जनता समझ चुकी है, ये मूर्ख बनाने के लिए जनता को कि थाना अध्यक्ष को हमने निलंबित कर दिया, वही उनका दंड हो गया। जो बच्चा खाली पिस्टल उठाया उसको आप मृत्यु का सजा देते हो, और जो अन्याय किया, जिसने मर्डर किया, उसको आप निलंबित करते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय है कि जो मर्डरर है उसको आप निलंबित करते हो, और जिसने सिर्फ हवा में उठाया डराने के लिए कि हम डरा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना हतोत्साहित हो गया था उनके चलते कि वो अपनी मांगों को लेकर बार बार जा रहा था। जिस तरह से वो लोग पीछे पड़े थे, मैं तो कहूंगी कि उन लोगों के व्यवहार की वजह से उसे मजबूरी में हथियार उठानी पड़ी, और मजबूरी में वो हथियार उठाया तो वो उनका इनकाउंटर कर दिए। कहीं किसी को उसने गोली मारी थी? किसी को नहीं मारी थी। अगर कुछ नहीं है, सब लोग, वही इतना अच्छा सामाजिक बच्चा है, वो पहले ही जान रहा था। उसने सब तो वीडियो में कह ही दिया है, अपने बारे में सब कुछ कह दिया है। उनके द्वारा यहाँ से भी जो सबूत दे देना। किसी को लगा है? किसी को लगा है क्या? गोली किसी को लगनी चाहिए थी, तब ना आप गोली मार देते। आपकी गोली तो सीधा उसके पेट में गई है। कम से कम 3 मीटर से 300 फीट, ऐसा 300 मीटर से लोग इनकाउंटर करते हैं, आपने सटा के गोली कैसे मार दिया? वो क्या है? ये कहाँ का न्याय है? ये तो सीधा सीधा साबित कर रहा है कि ये हत्या है। उनकी मंशा थी कि इसको साफ करना है, क्योंकि आए दिन उनके कामों में अड़ंगा लगाता था, सही काम करने के लिए मजबूर करता था। तो उन लोगों ने ये साजिश किया कि चलो उसका सफाया ही कर देते हैं।